अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने अब तक के एक साथ में देखा कि आयरा के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को नाराज करके कामयार का हाथ थामे। उसे तो लगता था कि शायद उसके फैसले के बाद उसके पेरेंट्स नाराज होंगे, गुस्सा भी करेंगे और फिर मान जाएंगे, लेकिन इरफान साहब ने भी अपना फैसला सुना ही दिया है कि अगर आयरा ने कामयार से शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो आज के बाद से उसका हमसे और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इरफान साहब की ये बात सुनकर आयरा तो तड़प ही जाती है कि ऐसा मत करे मेरे साथ, वो अपने दिल के हाथों मजबूर है। अगर कामयार से शादी ना हुई तो सारी जिंदगी इसी गिल्ट में गुजर जाएगी और वो ये भी जानती है कि कामयार भी सारी जिंदगी कभी खुश नहीं रह पाएगा। हर बार उसके रास्ते में आएगा, उसे परेशान करेगा, इसीलिए वो अपनी सारी परेशानियां एक ही बार अपने सर ले लेना चाहती है। लेकिन उसके पेरेंट्स ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो आयरा के पेरेंट्स अपनी बेटी के आगे जिंदगी के बारे में सोचकर परेशान हैं, जो कि कामयार के साथ बिल्कुल भी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि खुद कामयार को नहीं पता कि वो आयरा से शादी क्यों कर रहा है। क्योंकि जब कामयार तैयार होगा तो आयरा से निकाह करने के लिए अपनी दादों के पास जाएगा, क्योंकि इस वक्त उसकी दादो ही उसके साथ जा रही होंगी। उसके माँ बाप तो राजी नहीं हुए हैं। ऐसे में कामयार की दादो उससे सवाल करेंगी कि आयरा के माँ बाप राजी हो गए, जिस पर कामयार कहेगा कि अब क्या फर्क पड़ता है दादो उनके राजी होने से। दादो यहाँ पर परेशान हो जाएंगी और यही कहेंगी कि बेटा आयरा को तो फर्क पड़ता है ना, जिस पर कामयार बेरुखी से जवाब देगा कि अब उसे भी फर्क नहीं पड़ता है। एक वक्त था कि वो लड़की मेरी जिंदगी थी, लेकिन अब वक्त बदल दिया है उसने। मैं चाहता हूँ कि अब वो भी देखे जो उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है ना, तो वो अपनी आंखों से देखे। कामयार की ये बातें सुनकर दादो डर जाएंगी। वो नहीं चाहती हैं कि एक लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो। वो कामयार को मना करेंगी कि ऐसा मत करो कामयार, ये शादी ऐसे मत करो। अब जिस पर कामयार कहेगा कि अगर वो मना कर देगी ना तो आज भी पहले की तरह मैं वापस आ जाऊंगा, मगर मैं खुद मना नहीं करूंगा दादो। और वहीं दूसरी तरफ आयरा को भी समझ नहीं आ रही है कि वो अपने बाप को नाराज करके यहाँ से कैसे जा सकती है। वो इस घर से जाने से पहले उनकी दुआएं लेकर जाना चाहती है। उनके कमरे में आती है और उनसे बात करती है कि बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें। वो उनका हाथ पकड़ती है और इरफान साहब इस मर्तबा अपना हाथ छुड़वा लेंगे। उससे यही कहेंगे कि चली जाओ यहाँ से, मैं समझूंगा कि मेरी एक ही बेटी थी। आयरा को समझ नहीं आ रही कि वो अपने वालिद की नाराजगी को किस तरह से दूर करे, और अब वो शादी से इनकार भी नहीं कर सकती और ना ही पीछे हट सकती है। इसीलिए अपने वालिद की बेरुखी पर फूट फूट कर रो पड़ती है कि शायद उसके आंसुओं को देखकर वो मान जाएंगे। लेकिन इरफान साहब तो अपनी आंखों से अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए उसके इस फैसले से दस्तबरदार हो जाते हैं कि जाकर तैयार हो जाओ, कामयार आता होगा निकाह के लिए। आज तुम हमेशा के लिए इस घर से रुखसत होकर जा रही हो और अब पलट कर मत आना। इरफान साहब की बात सुनकर आयरा और भी ज्यादा रोएगी। बहरहाल नाज़रीन, अब यहाँ पर फलक ही आयरा को तैयार करेगी। फलक जब आयरा को तैयार कर रही होगी तो फलक से आयरा यही कहेगी कि फलक मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे इस तरह से बर्बाद कर देगा। मैं जानती हूँ कि कामयार से शादी करके मैं खुश नहीं रहूंगी, मैं हमेशा तुम लोगों को और बाबा को याद करूंगी, लेकिन अगर मैंने कामयार से शादी ना की तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और ये सुनकर फलक कहती है कि आयरा जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, हम ये निकाह रोक सकते हैं, लेकिन एक मर्तबा ये निकाह हो गया ना तो फिर तुम्हें ये सब कुछ सहना होगा। देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर बाबा ने मुझे तुमसे मिलने से रोक दिया ना तो मैं बाबा को मना नहीं कर पाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और कामयार एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो और तुम लोगों के दरमियान जो भी गलतफहमियां हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। फलक की इस बात पर आयरा कहती है कि नहीं फलक, अब ऐसा नहीं हो सकता, शायद अब वो बात ही नहीं रही है। मुझे अब कामयार से मोहब्बत नहीं है और शायद कामयार को भी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन अब हम एक दूसरे से जिद में शादी कर रहे हैं। मैं अपना गिल्ट मिटाना चाहती हूँ। मैंने कामयार पर जो इल्जाम लगाया था और अब कामयार भी जिद में ही ये सब कुछ कर रहा है। और वहीं बिनिश बेगम भी अपनी बेटी की ऐसी रुखसती पर बार बार अपनी आंखें साफ कर रही हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसी बेबसी है कि आयरा और कामयार का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन मैं किस तरह से जी पाऊंगी। और नाज़रीन, आयरा रुखसत होकर कामयार के घर भी आ जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कामयार के दिल में उसके लिए मोहब्बत मर चुकी है और अब वो सिर्फ बदला लेगा
अपनी बेइज्जती का। अगर मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करूँ तो आयरा की इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी कि उसे इस कदर बड़ी सजा दी जाती। अगर ऐन निकाह के वक्त किसी भी लड़की को उसके होने वाले शौहर की कोई ऐसी नाजेबा वीडियो मिले तो वो क्या करेगी? अनदेखा करके उस पर एतबार करेगी। और मुझे तो यही लगता है कि ऐसा सब कुछ देखकर आयरा का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था। कामयार को ये बात समझनी चाहिए थी कि जब सच्चाई सामने आ गई तो असल कल्प्रिट का भी पता चल गया तो क्या किया उसने फारिया के साथ? उसे माफ कर दिया, जस्ट अपनी शर्ट का बटन खिलाकर उसे छोड़ दिया, और जिसका कोई कसूर नहीं है अब उसे सारी जिंदगी सजा भुगतनी पड़ेगी। नाजरीन, बहुत बुरा लगेगा जब कामयार आयरा के साथ कुछ भी गलत करेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आयरा की कामयार से इस मर्तबा भी शादी हो जाएगी या फिर शादी होते होते एक बार फिर रुक जाएगी? और मेरा तो यही ख्याल है नाजरीन कि ये शादी हो नहीं पाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि ये शादी रुक जाएगी और आयरा भी इन तमाम बातों से दिल बर्दाश्ता होकर बाहर जाने का इरादा करेगी और हो सकता है कि एयरपोर्ट पर फिर कामयार आकर उसे रोक ले। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आयरा की कामयार से शादी मुमकिन हो पाएगी? क्या वाकई आयरा शादी करके कामयार के साथ उसके घर चली जाएगी? और क्या आयरा अपने वालिदैन से दस्तबरदार हो जाएगी? और क्या इरफान साहब अपने सख्त फैसले पर डटे रहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।